नमस्कार मित्रों। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति थे और शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र तथा शिव के अनन्य भक्त। उनकी वीरता, शौर्य और बलिदान की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में हुआ था। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों या किसी भी शत्रु के सामने कभी घुटने नहीं टेके। तो मित्रों, आज हम यहां उनकी वीरता से जुड़े कुछ प्रमुख पहलू को याद करते हुए छत्रपति संभाजी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हैं। मित्रों, संभाजी महाराज को 14 भाषाओं का ज्ञान था। वे एक विद्वान योद्धा थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू, मराठी, पुर्तगाली, इंग्लिश आदि भाषाएं सीखी थी। युद्ध कौशल की बात करें तो वे बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में पारंगत थे। उन्होंने कई युद्धों में नेतृत्व किया और अपनी रणनीति और साहस से दुश्मनों को पराजित किया। मित्रों, छत्रपति संभाजी महाराज के समय औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को खत्म करने की भरपूर कोशिशें की, परंतु संभाजी महाराज ने अपनी अतुल्य वीरता का परिचय देते हुए मुगलों को धूल चटा दी थी और मराठों की स्वतंत्रता को बनाए रखा। संभाजी महाराज ने छत्रपति बनने के बाद यह महसूस किया कि मुगलों से लोहा लेने के लिए उन्हें पहले प्रहार की रणनीति अपनानी होगी। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगल शक्ति के प्रमुख केंद्र बुरहानपुर पर हमला करने की योजना बनाई, जहां भारी मात्रा में मुगलों का खजाना, तोपें और सैन्य सामग्री जमा थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने विश्वसनीय सेनानायक हम्बीरराव मोहितेन के साथ मिलकर बुरहानपुर पर सन 1680 में हमला किया। उन्होंने बेहद चतुराई से मुगलों को चकमा देते हुए ऐसा जताया कि वे किसी अन्य दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने गुप्त मार्गों से बुरहानपुर की ओर कूच किया, जहां छत्रपति संभाजी महाराज और बहादुर खान के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसे बुरहानपुर का युद्ध भी कहा जाता है। यह हमला इतना तीव्र और सटीक था कि मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा तथा मुगल पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर हो गए और छत्रपति संभाजी महाराज के मराठों ने वहां मौजूद खजाने, अस्त्र शस्त्र और रसद पर कब्जा कर लिया। मित्रों, यह हमला छत्रपति संभाजी महाराज की एक बड़ी रणनीतिक जीत थी। इससे मराठा साम्राज्य को आर्थिक बल मिला, परंतु एक बार सन 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज और उनके विश्वसनीय सेनापति कवि कलश एक गुप्त बैठक के लिए संगमनेर, जो अब वर्तमान महाराष्ट्र है, के पास शिवनेरी क्षेत्र में गए थे। उस समय वे अत्यंत गुप्त तरीके से कुछ योजनाएं बना रहे थे और उनके साथ उस समय बहुत कम सैन्य बल था। संभाजी महाराज की सूचना मुगलों तक एक गद्दार मराठा सरदार, जो संभाजी महाराज के रिश्तेदार भी थे, के द्वारा उनके ठिकाने की जानकारी दी और कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर औरंगजेब ने उस सूचना के आधार पर अपनी पूरी सेना के साथ अचानक घेरा डाल दिया और संभाजी महाराज एवं कवि कलश को बंदी बना लिया। मुगलों ने उन्हें औरंगजेब के दरबार में पेश किया, जहां उन पर इस्लाम धर्म स्वीकारने का भरपूर दबाव डाला गया, परंतु संभाजी महाराज मना करते रहे। इसके बाद उन्हें भीषण अत्याचारों के बाद 21 दिन तक अत्यंत क्रूरतापूर्वक यातनाएं दी गईं और अंततः 11 मार्च 1689 को उनका वीर गति को प्राप्त होना एक महान बलिदान बन गया। संभाजी महाराज ने अंतिम क्षण तक मराठा स्वाभिमान और हिंदू धर्म की रक्षा की। उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। यह मराठा इतिहास का एक बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा समाज में साहस, बलिदान और राष्ट्रीयता की भावना को प्रगाढ़ किया और आगे उनके पुत्र छत्रपति शाहूजी महाराज के नेतृत्व में पुनः संगठित हुआ। मित्रों, छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और कार्यों को एक छोटी सी वीडियो में बता पाना असंभव है। तो मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि धर्म, ज्ञान व शूरवीर योद्धाओं की सत्य जानकारी आप सभी को देते रहें। और मित्रों, ये वीडियो सभी सनातनी को शेयर करें ताकि सत्य जानकारी सभी को मिले। जय श्री राम।